न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा। से बात कर लेते हैं जो धर्मेंद्र जी के काफ़ी यहाँ पे क्लोज है। क्या कहना चाहते हैं धर्मेंद्र जी के बारे में, क्यों आप लोग उनका सपोर्ट करते हैं, क्या दिखता है? सबको नमस्कार। जैसा कि अभी मेरे से पूर्व हमारे बड़े भाइयों ने, जो हमारे यहाँ के सीनियर सिटीजन भी हैं, जिन्होंने इनके बारे में, धर्मेंद्र भाई के बारे में बताया, छोटे भाई हैं हमारे, इनकी सिर्फ एक ही सबसे बड़ी बात है कि भाईचारे को साथ इकट्ठा लेके चलना और हर आदमी के काम आना। जो आदमी का इंटरेक्ट अगर आम आदमी से हो जाता है, जो आदमी, हम भी उसके साथ कहीं 2-4 बार भी गए हैं पीछे साथ में, जो आदमी घर तक की दौड़ जिसकी है, घर में जाते हैं हर आदमी काम बोलता है। आदमी कहने में और करने में बड़ा फ़र्क है। एक चीज़ जिसका हमें कभी यूज़ ही नहीं किया तो उसके बारे में हमें क्या पता लगेगा। जिसको हम 10 साल से यूज़ कर रहे हैं, हम देख रहे हैं पूरे 24 वार्ड की जनता पूरे देख रहे, उनका आशीर्वाद से ही 2 बार पहले विजय हुए हैं और अब भी आप लोगों के सबके आशीर्वाद से, आप लोगों के जितने भी हमारे भाई 36 बिरादरी के, सबका सहयोग है, जिसकी वजह से ये पूरा सक्सेस हुआ है। ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है। उसके लिए ये कहता हूँ कि ये कर्मठ, ईमानदार, पूरी मेहनत के साथ हर आदमी की एक चाहे जितने बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, हर एक का काम बड़े दिल से करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है इनकी। इसीलिए हम सब भाई समर्थन करते हैं कि ऐसे ही जैसे आप लोगों का सहयोग ऐसे रहा, जैसे और काम मेहनत की है इन्होंने पहले जिस वार्ड को चमकाया है, ऐसे आगे और भी चमकाएगा अगर आप सब लोग आशीर्वाद देंगे। और ऐसे ही कमेटी में भी, और जैसे भी सबसे बड़ी होते कि आदमी का, कोई भी आदमी है, ये भाईचारे का इलेक्शन है। जो आदमी काम करेगा उसको वोट देगी जनता। किसी के कहने से, करने से किसी का वो नहीं है। काम बोलता है, सबसे बड़ी बात है काम, वो काम बोलेगा। और यही सबसे गुजारिश है भाई, अगर जो आदमी काम बढ़िया करा, आप लोगों को सेवा करी है, तो उसको उससे भी ज़्यादा वोटों से जीता है। ये आपसे सबसे विनती है। धन्यवाद। तो देख पा इंडिया आपको बताने की कोशिश करेंगे। बहादुरगढ़ में सभी वार्डों में जाके दिखा रहे हैं कितना विकास हुआ है। धर्मेंद्र जी के पास आए हैं, लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं और आगे भी इनका यही कहना है कि जनता की सेवा करते रहेंगे। जानने की कोशिश करेंगे इस बार का उद्देश्य क्या है और कितना विकास हुआ अपने वार्ड नंबर 24 में। आपका मेरे वार्ड में आने पर आपका स्वागत है। मेरे अपने वार्ड 24 में पिछले 5 सालों में निरंतर, पिछले 10 साल से, पिछली बार मैं था, पिछले 5 साल में मेरी मिसिज थी, पूरा प्रयास हमारा रहा कि समग्र विकास हम वार्ड का कर पाएँ, जिसमें मुख्य रूप से वाल्मीकि चौपाल है, जाटो चौपाल है, प्रजापति चौपाल है, गायत्री शक्तिपीठ द्वार हमने बनाया है, राजा महाराज दक्ष प्रजापति द्वार बनाया है, स्वर्ण उसका आश्रम मार्ग है, वर्णाश्रम मार्ग, वो हमने बनाया। और पिछले 10 साल में, जो 45 सालों में शेर और पानी की उपेक्षा बहादुरगढ़ में सबसे पुराना क्षेत्र है ये, इसमें रही, तो लगभग पिछले 10 साल में हम 16,000 वर्ग फुट तक पानी की नई लाइनें हम डाल पाए हैं, जिसमें पिछली 3 इंची लाइनें हमने रिप्लेस की है। और सभी वर्गों को साथ लेकर लगभग 10-12 करोड़ के काम हम पिछले 10 साल में इस वार्ड में कर पाए हैं। इसमें सीनियर सिटीजन क्लब का निर्माण हमारा चल रहा है। शहीदी पार्क बादरी रोड मेरे वार्ड के साथ लगता है। बहुत बुरा वहाँ लोग वेस्ट अपना गार्बेज वगैरह डालते थे, आज वहाँ पे हरे भरे पार्क हैं। सभी अलग अलग मोहल्ले की हम बात करें, महावीर मंदिर का एरिया है, जाटो चौपाल हमने उसमें निर्माण की है, उसमें पानी की लाइन की है, डाक खाने वाली गली, उत्तम कॉलोनी की पूरी 9 गलियों में सीवर, पानी और गलियों का निर्माण हम उसमें कर पाए हैं। बॉम्बे वाली गली जो पुराना क्षेत्र बहादुरगढ़ का रहा है, 3 इंची लाइन थी जो हम पिछले कार्यकाल में उसको 8 इंची और आसपास लगती, चाहे भक्तों वाला मोहल्ला है, बोड़ा कुआ है, व्यास गली है, जिमरों का मोहल्ला और इमली वाली गली और वाल्मीकि मोहल्ले, यहाँ सब हम पानी की लाइनें बदल चुके हैं।
और पिछले 10 साल में रिकॉर्ड लाइट हम लगा के अपने आप को हम तसल्ली दे पाए हैं कि 10 साल पहले जहां पूरे वार्ड में 20 लाइट नहीं होती थी, आज लगभग 400 के आसपास लाइटें लगी हुई। तो मैं वार्ड वासियों का तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूं और उनके सहयोग का मैं ऋणी भी हूं। उनकी ताकत, उनके सहयोग के कारण ये सब मैं कर पाया। मुझसे पहले जो पार्षद रहे, मेरे को खुद को ही नहीं पता था कि पार्षद अपने कार्य क्षेत्र में या उनके माध्यम से कितना काम कर सकते हैं। भारी उपेक्षा इस क्षेत्र ने महसूस की और इनके साथ हुआ। तो यहाँ सब परिवारजन बैठे हैं, सभी 36 बिरादरी के लोगों का सहयोग रहा मेरे साथ और सब ने मेरे को इस विकास कार्य करने में सहयोग भी दिया और बढ़ चढ़ के नई से नई अलग अलग समस्याओं को सामने रखने का बात किया। बहुत सारे मेरे वार्ड में ऐसे लोग हैं जो अपने के अलावा और बहुत सारे लोगों का सोशल वेलफेयर का काम करते हैं और मैं विशेष ध्यान का इसलिए रखता हूं कि जो लोग अपना काम ना लेके औरों का काम लेके आते हैं तो सही मायने में वो समाज के अनमोल हीरे हैं, जो ये सोच के चलते हैं कि सब बढ़ेंगे तो देश भी बढ़ेगा। तो अब ये जो अब वर्तमान जो वार्ड के चुनाव चल रहे हैं, इसमें हम 2-3 नई योजनाओं को सोच रहे हैं कि लोगों का सहयोग रहा, 2-3 योजनाएँ रहेंगे। उसमें प्रमुख मेरी है कि अपने वार्ड में एक गेट सोसाइटी का हम बनाने का निर्माण का हमारा विचार है। दूसरा, एज ए वार्ड पार्षद होते हुए सभी बिरादरियों के साथ लेके एक RWA का निर्माण भी मैं इसमें करने का मेरा विचार है कि सभी वर्गों को साथ लेके सबकी बातें आएँ और सब मोहल्ले अलग अलग मोहल्ले के एक प्रतिनिधि साथ उसके सिलेक्ट करके कि एक इस तरह का समभाव समाज का निर्माण करें। जो आज देख रहे हो पूरे भारतों से इतना वैमनस्य, इतना मतभेद, इतने सब दंगे फसाद विभिन्न बातों पे हो रहे, तो हम कम से कम इस तरह का एक भाव लोगों में उत्पन्न करें कि हम सब एक परिवार हैं। वो सब संभव तब हो पाएगा जब हम एक कहीं बैठक में बैठने का काम करेंगे। और दूसरा, हम ये चाह रहे हैं, हम देखा है कि पिछले तीसरा टाइम है हम चुनाव लड़ रहे हैं। पहले हमारे दादाजी रहे, 3 बार पार्षद रहे, उपाध्यक्ष रहे। हर चुनाव या 2 चुनाव के बाद हर एक घर का एड्रेस पता चेंज हो जाता है। राशन कार्ड में अलग है, वोटर कार्ड में अलग है, आधार कार्ड में अलग है, बिजली बिल में अलग है। तो हमारा विचार ये है कि अगर कोई जिनसे हमारा मेल खा पाए, बहादुर की एक बड़ी योजना हम लेके आना चाह रहे हैं जिससे कभी भी भविष्य में, अब आज ऑनलाइन का टाइम है, सबसे बड़ी समस्या हमारे जो भाई बच्चे हमारे आ रहे हैं, नौजवान साथी हैं, ऑनलाइन जब वो करने जाते हैं तो उनको 5 एड्रेस मिलते हैं। तो मैं इसको प्रमुख रूप से मेरी ये मांग रहेगी नगर परिषद बैठक में कि एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करें या ऐसा सिस्टम बनाएं कि आदमी जब तक जिंदा रहे उसका एड्रेस चेंज ना हो, क्योंकि अब आने वाले टाइम में सारी चीज़ें ऑनलाइन होनी है। अगर हम इस पर आज ध्यान नहीं देंगे, हम पोस्ट ग्रेजुएट हैं, हमारे और कई साथी ग्रेजुएट हैं, एडवोकेट हैं, हम बहुत बार ये विचार कर चुके हैं कि सरकार पे अगर हम ये थोप देंगे कि सरकार करे, तो मुझे नहीं लग रहा सरकार इस मामले में सीरियस होगी। और दूसरा, एक और समस्या निरंतर पीछे आ रही है, लगभग 83-84 हज़ार यूनिट हाउस टैक्स की हैं, जिसमें 85% में त्रुटियाँ हैं। जो सेंट्रल टेंडर हरियाणा सरकार ने किया उसमें यहाँ लोकल स्तर के अधिकारियों ने हाथ उठा दिए कि हमारे बस की नहीं है। मैंने पाया सर्वे में जो आज से 20 साल पहले भी मर चुके हैं लोग, उनको भी आज सर्वे में लाइव दिखाया गया है। आप किसी के मकान में जाओ, फ़ोटो किसी का है, नाम किसी का है, साइज़ कुछ और है। तो इन बहुत से मुद्दे हम लेके चल रहे हैं। गली नाली ये निरंतर चलने वाली चीज़ें हैं, लेकिन अब की बार ये विचार है कि बहादुरगढ़ को एक ऐसे स्तर पे ले जाने का हम प्रयास करें कि लगे उसमें कि बहादुरगढ़ की छोटी सरकार या उसके सदन में बैठने वाले जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनकी सोच में भी बदलाव आए और वो ऐसा सोच करें कि हमें लगे कि ये सुविधा होनी। अब आज बहादुरगढ़ में हम हाउस टैक्स की देखें, बिजली बिल हम देखें, पानी के लाइन के लिए हम देखें, इतनी लंबी पैसे देने वाले लाइन में खड़े हैं और जो पैसे नहीं दे रहे, जो डिफ़ॉल्टर हैं वो घरों में आराम से। तो हमारा प्रयास ये है कि ऐसे डिफ़ॉल्टरों को
आराम से सोने नहीं देंगे। और जो लोग ईमानदारी से पैसा दे रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, उनके लिए कुछ अन्य सुविधाएं या उनकी इस तरह की सुविधाएं करें कि उनको कम से कम नगर परिषद में किसी भी विषय के लिए तंग ना होना पड़े या वेट ना करना पड़े या लाइनों में खड़ा ना होना पड़े। ये 3-4 मुद्दे विशेष रूप से हम उठाने जा रहे हैं। और जो गली नालियों की बात है, एक सीवर की समस्या हमारे मुख्य मार्गों में थी, कुछ अमृत योजना में पूरी हुई है, लेकिन अभी भी भादोड़ में लगभग मैं समझ रहा हूँ कि 50 से 100 करोड़ के सीवर और पानी के और कार्य होने चाहिए, जिससे एक विकसित शहर का रूप या शुरुआत हम कर सकें। इसके अलावा भी जनता से जैसे बात करते हैं तो स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या काम किया जा रहा है अपने इस वार्ड में? मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा, पहले जब 10 साल पहले हम पार्षद थे, माननीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा हमने एक प्रोग्राम में उनसे 6 PHC स्थापित करवाई थी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। उनमें लगातार पब्लिक को बहुत लाभ हो रहा है, गरीब तबका काफ़ी उसका लाभ उठा पा रहा है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। तो हम सरकार से मिलके या उनसे डिमांड करेंगे इस एरिया में PHC स्थापित की जाए। और एक बहुत बड़ा एरिया, लगभग लगाओ कि 12-15 वार्ड रोहतक रोड से इधर है, उसमें हमने एक रेजोल्यूशन भी किया है कि कम से कम 50 बेड का एक हॉस्पिटल, हमारे पास पुराने हॉस्पिटल में स्पेस है, उसमें अगर वो निर्माण करवा पाएँ तो वो बोर्ड की हमारी अपनी प्राथमिकता रहेगी। दूसरा, जो बिजली के बिल के लिए एक सेंटर पे हम जा रहे हैं, हमने नगर परिषद की तरफ से एक प्रस्ताव उनको भेजा है कि हमें एक स्पेस नगर परिषद के पार्क में या जहाँ भी हम बनाएं, उसमें एक बिल काउंटर सेंटर बनाएं। उनकी सहमति भी कुछ हमें मिली है, तो इसको भी हम सिरे चढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि बहादुरगढ़ बहुत बड़ा है, उसके बिल के लिए एक केंद्र पे जाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो और बहुत सारे आदमी ऐसे भी हैं जो ऑनलाइन नई सर्विस को कर पा रहे हैं, तो उनके लिए मैनुअल जमा कराने का ये हम व्यवस्था करें। दूसरा, समस्या एक और आ रही है कि सफाई में जितना रुपया नगर परिषद से खर्च हो रहा है उतना मतलब काम नहीं हो पा रहा है। तो उसमें भी हमारा ये विचार है कि कोई एक पूरी एक कंपनी को ना देके पार्ट वाइज उसके टेंडर करें और उसमें हर एक एरिया के हिसाब से उनमें एक एक प्रतिनिधि वार्ड का या मोहल्ले का उसमें शामिल करें। उनकी सहमति के बाद ही पेमेंट की तरफ उनको ठेकेदार को रहे, जिससे उन पर प्रेशर रहे कि पब्लिक की अगर कोई कंप्लेंट्स या कुछ आई गई तो उसका आपका बिल रुक भी सकता है या उसमें आपको जुर्माना भी करना पड़ सकता है। देख पा रहे हैं साहब धर्मेंद्र जी का कहना है कि लगातार विकास के काम किए हैं और आगे भी जनता के लिए विकास काम करते रहेंगे। यहाँ के कुछ लोगों से बात करेंगे, क्यों धर्मेंद्र जी को आप लोग सपोर्ट करते हैं? मैं बहादुर के सीनियर सिटीजन क्लब का प्रेसिडेंट भी हूँ और अन्य संस्थाओं से भी जुड़ा हूँ। मैंने जहाँ तक अपने जीवन में देखा है कि हमारे जो पार्षद रहे हैं और आगे बढ़ने की हमें भगवान से यही कामना करेंगे, इन्होंने हर एक वर्ग को साथ ले करके और हर एक के कार्य को है जो करने की पूर्ण कोशिश की है। और हमने एक डिमांड इनके सामने रखी थी कि अभी हमारे सीनियर सिटीजन क्लब का है जो एक निर्माण कराया जाए, तो वो इन्होंने है जो अपने प्रयास से उसको भी कराने का है जो पूरा किया और सबका सहयोग भी दे रहे हैं। हाँ, और विकास कार्य भी है जो पूर्णतः कर रहे हैं। आइए और कुछ जनता से बात करते हैं, क्यों सपोर्ट करते हैं सर आप लोग? हेलो, धर्मेंद्र हमारा छोटा भाई है और जो है जिसने जो अपने 10 साल के दौरान अपने काल में अपनी वाइफ के काल में जो कार्य किए हैं वो सराहनीय हैं। जो पहले लाइटें नहीं थी अब लाइटें, जहाँ पहले 100 मीटर पर एक लाइट होती थी अब तकरीबन 10 मीटर पर एक लाइट है। तो काम तो बहुत किए हैं, सड़कें भी बनाई हैं, पक्की भी बनाई हैं, नालियाँ भी। एक सफाई के ऊपर ध्यान देना ही मेन काम है, क्योंकि सफाई के जो है स्वीपर जो हैं वो जो हैं कमेटी के परमानेंट हैं, वो जो हैं कभी आते हैं तो कभी नहीं आ पाते हैं। केवल यही एक है सफाई का। जहाँ तक भाई धर्मेंद्र का सवाल है, वो सिर्फ पार्षद नहीं है, बहादुरगढ़ ब्राह्मण सभा के ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और वार्ड में इन्होंने मतलब किसी भी आदमी को तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं है। बिजली की समस्या है तो पानी की तो सीवर की, तो अभी जैसे पीछे कोरोना काल में इन्होंने सिर्फ वार्ड की नहीं
आसपास के वार्डों को भी बुला के यहाँ सत्यनारायण मंदिर में उनको कोरोना के टीके लगवाए, घर से बुला के आओ भाई लगवाओ भाई, आओ भाई लगवाओ भाई। उसके अलावा मान लो किसी को कोई कमेटी से रिलेटेड कोई काम है तो उसमें सीधे धर्मेंद्र भाई के पास आओ और उनको वो काम बता दो, फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप कर देंगे। और सरकार से बहादुरगढ़ ब्राह्मण सभा को भाई धर्मेंद्र की मदद से 10 लाख रुपए की एड मिली और उस 10 लाख रुपए से कुछ पैसा अपने पास से भी मिला के वहाँ पर निर्माण कार्य करवाया, ऊपर का एक भवन तैयार करवाया, जो कि बहुत सराहनीय कार्य है और सब बिरादरी के लिए, सबके लिए, क्योंकि एक चीज़ बनी है तो वो सबके काम आएगी। ये नहीं है कि वो एक सिर्फ बिरादरी के लिए है, वो सब के लिए है। तो भाई का जहाँ तक काम है, अब 36 बिरादरी हमारे यहाँ फिलहाल बैठी है, आप देख लो, आप चाहे घूम के देखो, बात करके देखो उनसे, वो सब बता देंगे। भाई राम किशन बैठा है, ये भाई बैठे हैं, ये भाई बैठे हैं, किसी से भी आप पूछोगे तो कोई भी आदमी नहीं कहेगा। पीछे 10 साल जो इन्होंने काम किया है बहुत अच्छा है, मतलब उसके बारे में हमारे पास शब्द नहीं है कि हम क्या तारीफ करें इनकी। अब आने वाले जो 5 साल हैं उसमें परमात्मा देखो इनको जिताए, कमेटी में भेजे और वार्ड का जो विकास बकाया है, असल में तो मेरे को लगता नहीं, मगर फिर भी थोड़ी बहुत समस्या आती रहती है। जो चीज़ बन गई उसको भी ठीक करवाना है, क्योंकि वो ख़राब हो जाती है। कोई पानी की लाइन है, कहीं सड़क है, टूट भी सकती है, तो वो दोबारा से प्रयास करके भाई अच्छा काम कराएं। हमारी परमात्मा से यही प्रार्थना है कि इनको अगली बार फिर चुन के कमेटी में पार्षद भेजें और कमेटी में पार्षद भेजें। उसके अलावा इनको, अब प्रेसिडेंट का तो डायरेक्ट इलेक्शन हो गया, मगर वाइस प्रेसिडेंट तो कमेटी ने इन पार्षदों में से बनाना है। तो हम तो परमात्मा से यही प्रार्थना करेंगे कि भाई को वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाए, पार्षद छोड़ो, वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाए, ताकि पूरे शहर का, ना कि वार्ड का, पूरे शहर का विकास हो। और सब भाई मिलकर इसीलिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मतलब इनके बुलाने से कोई नहीं आ रहा है कि भाई धर्मेंद्र भाई बुलाएगा फिर हम आएंगे। अपने आप ही लोग सुबह, आज सुबह ही मैंने भाई को फ़ोन करके पूछा भाई आज सुबह के 2 बजे का क्या हुआ, और वो शाम को इन्होंने कैसे कैंसिल कर दिया, मैं था नहीं या कैसे पता नहीं लग पाया। तो इसमें कहने की कोई बात नहीं है, भाई धर्मेंद्र बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, यही हमारी दुआ है। देख पा रहे हैं साफ साफ सभी लोगों का कहना है, 36 बिरादरी के यहाँ पे लोग हैं और सभी लोग धर्मेंद्र जी को इस बार चाहते हैं कि जनता का समर्थन साफ साफ मिल रहा है और इस बार भी जनता जो है धर्मेंद्र जी को ही वार्ड पार्षद बनाना चाहती है। हरियाणा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।